होता यह है कि विवेकशील व्यक्ति जो होता है, कोई भी दिक्कत हो, विवेकशील व्यक्ति उससे आसानी से बाहर आ जाता है। विवेकशीलता क्या है? विवेकशीलता यह है कि आप शांत हो, और शांत व्यक्ति देख लेता है कि ये समस्या, इसका क्या समाधान है। तो जिंदगी में खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए शांति। हजारों सालों से एक चीज अनुभव में आई है कि अशांत व्यक्ति जो होता है उसकी चाल बिगड़ जाती है। अशांत व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा धीरे चलने लगता है, या जरूरत से ज्यादा तेज चलने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, बेचैन। मतलब तुम अशांत व्यक्ति को उसके हाथ पैर चलने से देख सकते हो कि वो बेचैन है। समझ रहे हो? तो कांवड़ यात्रा एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बनाई गई थी। अब देखो, कांवड़ यात्रा पहली बात तो तब रखी जाती है जब उन्होंने कहा कि अभी जो है बरसात वगैरह शुरू होने का समय है। मतलब एक तरीके से इधर फसल कट चुकी है, अगली फसल की तैयारी होगी, बीच में 15 दिन का खाली समय है। ठीक है, अब 15 दिन का खाली समय है, इसका उपयोग कैसे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के आस पड़ोस में कोई मंदिर होता है, शिव मंदिर जिसे पूछते हो, है ना? तो उस शंकर को खुश करने के लिए जाओ और गंगा जल लेके आओ, गंगा तक जाओ और गंगा से जल लेके आओ। शर्त एक है, उसको बांस की मतलब लपकदार बल्ली में होना चाहिए, उसमें लटका हुआ होना चाहिए, और उसमें मटके में पानी भर के आपको लाना है। तो सीधी सी बात यह है कि और पानी पहुंचेगा तभी तो तुम उसको नहलाओगे। अब अगर लपकदार बल्ली हो और उसमें लटकता हुआ पानी हो, है ना, और वो भी मटका बंद ना हो, तो ऐसी कंडीशन में तुम अगर शांत नहीं चल पाओगे तो तुम ला भी नहीं पाओगे, पानी सब गिर जाएगा रास्ते में। ठीक? तो लपकदार पल्ली में जब कोई व्यक्ति पानी लाता है, पहले लाते थे, तो बहुत मतलब उनकी चाल बहुत अच्छी हो जाती थी। तो कहते हैं कि मन का प्रभाव शरीर पे आता है और शरीर का प्रभाव मन पे आता है। अगर मन विचलित है तो शरीर विचलित होगा, है ना, और शरीर विचलित है तो मन विचलित होगा। अगर शरीर का विचलन रोक लो तो मन का विचलन भी रुक जाता है। तो एक तरीके से ये शरीर की विचलता जो होती थी उसको रोकने के लिए बनाया गया एक तरीका था। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो उस तरीके से कांवड़ नहीं ला रहे। उनको कायदे में कांवड़ जो है आजकल क्या करते हैं, डंडा ले लेते हैं, उसमें इधर उधर बांध देते हैं, मटका बांध लेते हैं, लेकिन मटके में बोतल रखते हैं और बोतल में पानी होता है, उस पर भी ढक्कन लगा होता है। तो और फिर वो भागते दौड़ते कूदते उछलते मोटरसाइकिल पे बैठते ऐसे करके लाते हैं पानी। तो इससे शंकर खुश नहीं होंगे। मतलब शंकर कौन है? देखो, शंकर है वो जिन्होंने अपने को साधा हुआ है। शंकर देखो कितने मतलब पहाड़ पे सांप और सबके बीच में भी शांत बैठे हुए हैं, तो शांत चित्त है। तो शंकर तो तुम्हारी शांति से प्रसन्न होंगे। अब तुम अगर मतलब उपद्रव कर रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो, है ना, अब कई लोग हैं वो कहते हैं भांग खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनसे पूछो भाई क्यों? बोले शंकर भी करते थे। यार शंकर को मतलब इतना छोटा मत बनाओ कि वो कोई दारूबाज नहीं थे, वो कोई अपनी टेंशन दूर करने के लिए दारू नहीं पीते थे, ना ही वो ऐसा कुछ भांग खाते थे। उनके भांग का अर्थ भी बड़ा गहरा है कि जो विषैली चीज है इतनी ज्यादा वो तक खा जाए वो ऐसे व्यक्ति, वो उनका लक्षण है। तो गलत तरीके से लोग मतलब शंकर के इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब भाई कांवड़ शुरू हुआ है, तो अब तुमने बात पूछी तो मैंने बताया कि ये है कंसेप्ट। और लोगों को इस ढंग से अगर करें तो निश्चित ही, अगर वो इस ढंग से कांवड़ लाएं और इस ढंग से अपने शंकर के साथ पूजा में उतरे, तो 15 दिन एक आदमी यात्रा करता है ना, 5-7 दिन की तो यात्रा हो ही जाती है लगभग। तो 5-7 दिन की यात्रा का कोई बिल्कुल शांत और अकेले कांवड़ लाने का कंसेप्ट भीड़ में भी नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है। अकेले निकलिए, घर से ऐसी चीजें निकलिए, मुट्ठी भर चने या कुछ खा लीजिए ऐसा करके। ये नहीं रास्ते में पूड़ी पकौड़ी चल रही है अजीब तरीके की। अरे पिकनिक मत बनाइए, गंभीरता बनाइए। और मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस तरीके से कांवड़ लाएगा और सफलतापूर्वक उस पानी को लाके और वहां चढ़ाएगा, निश्चित ही उसको लाभ होगा। साल भर के अंदर वो इतना शांत चित्त जो होगा, वो समय पे किन बातों का कैसे उपयोग करना चाहिए, कौन सी समस्या के क्या समाधान करना चाहिए, वो शांत चित्त से देख लेगा और ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा।
तो ये है पूरा कंसेप्ट।